अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द आई। जैसा कि हम सेंसेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन पढ़े, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात की। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द आई। मेजर फंक्शंस ऑफ द आई इज कॉन्जुगेशन, कन्वर्जेंस एंड अकोमोडेशन। सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? मूविंग टुगेदर बोथ आइज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमारी जो आइज़ हैं वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए इकट्ठे मूव करती हैं, और इस चीज़ को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ द सेकंड्स एंड सेकंड वन इज़ द परस्यूट। सेकंड्स में क्या होता है? बोथ आइज पैरेलल एंड जंप टुगेदर, shift eyes one to another place. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो अचानक से टीवी देखते हुए हमारी जो आई साइट है वो शिफ्ट होती है वॉल पे। टाइम देखने के लिए वॉल क्लॉक पे देखते हैं। तो ये एक इसकी एग्ज़ाम्पल है कॉन्जुगेशन की। इसके अलावा ऐसी बहुत से एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं। सेकंड टाइप है जी परस्यू करना, जैसे हम कहते हैं परस्यू करना, फॉलो करना। तो इसमें ये होता है कि कॉन्टीन्यूस मूवमेंट विद द आउट डिस्टर्बेंस। किसी भी जो है डिस्टर्बेंस के बगैर जो हमारी आइज़ हैं वो ट्रैक कर रही होती हैं, परस्यू करती हैं, फॉलो करती हैं, मूव करती हैं किसी भी चीज़ को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखती हैं मुसलसल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं, अगर गाड़ी मूव कर रही है और हम मुसलसल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसको देखते जा रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द परस्यूट, जिसको ट्रैक करना भी कहते हैं। Next one is the convergence. Eye movement in which focused on distant object moving closer and remain fixed. Eyes also turn inward during this movement. इसमें यह होता है कि हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो मूव करती हुई क्लोज़र आ रही है, या हम कह सकते हैं इसको कि नज़दीक आ रही है, और हमारी जो आईज़ हैं उस पर फिक्स्ड रहती हैं कोई डिस्टर्बेंस के बगैर, और ये टर्न इनवर्ड हो रही होती हैं। लाइक ये अंदर की तरफ डायलेट होना, अंदर की तरफ आइज़ जो हैं वो जाना शुरू हो जाती हैं या डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। दिस मूवमेंट जो है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे अब दूर एक पेन को या किसी आप बॉल पेन को पकड़ सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइज़ को उस मूवमेंट पे फिक्स करते हुए, उस पॉइंटर पे फिक्स करते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी आइज़ जो है वो इनवर्ड मूव करती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बेसिकली हमने जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ा कि प्यूपल का जो फंक्शन है कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है। तो दिस एडजस्टमेंट ऑफ लाइट बाय द प्यूपल इज़ नोन एज द अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे विजुअल डिसऑर्डर्स। विजुअल डिसऑर्डर में सबसे पहले है जी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये टू टाइप्स की होती है। एक टोटल कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस में जो इंडिविजुअल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कलर्स को, लेकिन जो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू जो बेसिक कलर्स हैं इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इंडिविजुअल। नेक्स्ट है जी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होता है कि वो लो इल्यूमिनेशन में देख नहीं सकता। जैसे ही अंधेरा होता है, शाम होती है, अंधेरा होता है, लाइट कम होती है, तो ऐसे लोगों को नज़र आना
आहिस्ता आहिस्ता नज़र में कमी आना शुरू हो जाती है या नज़र आना कम हो जाता है। थर्ड वन इज़ द सीक्वेंट, और इसको हम ये स्ट्रैबिज्म भी कह सकते हैं। थर्ड वन इज़ द सीक्वेंट और स्ट्रैबिज्मस भी कह सकते हैं इस कंडीशन को। इसमें एक आँख जो है वो वीक हो सकती है, या आई के जो मसल्स हैं वो वीकनेस उसमें हो सकती है। इस वजह से दोनों आईज सेम डायरेक्शन में टर्न करने में इशू आता है या प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को सीक्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मायोपिया। मायोपिया को हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर, और यानी कि रिफ्रैक्शन जब हो रही होती है तो उसमें प्रॉब्लम आता है, सही तरह से रिफ्रैक्शन नहीं हो पाती। जो लेंस है वो बेसिकली इमेज बनाता है रेटिना पे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में इंसान को प्रॉब्लम होता है कि वो दूर की चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं देख सकता, इसीलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। उसको चीज़ें ब्लर्ड नज़र आती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लेंस जो इमेज बनाता है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनाता है, जिसके एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे इमेज नहीं बनता। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है ये एक नॉर्मल विजन का है, जहाँ पे एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फोकल पॉइंट पे इमेज बना रहा है लेंस। लेकिन यहाँ पे जो मायोपिया की कंडीशन है, इसमें फोकल पॉइंट के बजाय फ्रंट ऑफ रेटिना, फोकल पॉइंट के फ्रंट पे इमेज बन रहा है, जिसकी वजह से ब्लर्ड चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब दूर की जो नज़र है वो सही नहीं होती, या हम क्लियरली दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते इस कंडीशन में। सेकेंड हाइपरोपिया। हाइपरोपिया भी यहाँ भी सेम एरर है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर भी कहते हैं। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं हाइपरोपिया को। इसमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आ रही होती है, और उसकी रीज़न ये है, आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आई है वो फोकल पॉइंट पे, यहाँ पे लेंस जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो इमेज बना रहा है रेटिना पे, फोकल पॉइंट पे नॉर्मल जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। लेकिन हाइपरोपिया की कंडीशन में ये इमेज बिहाइंड द रेटिना चला जाता है। मायोपिया में फ्रंट ऑफ रेटिना एंड हाइपरोपिया में बिहाइंड द रेटिना। इस कंडीशन को हाइपरोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इसमें नज़दीक की चीज़ें प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इसमें एज की कंडीशन आ जाती है। जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको सही तरह से चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें, या अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा जो है इसको हम काला मोतिया भी कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम होती है और जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया जाता तो फिर नज़र के जाने का ख़तरा होता है, और इसमें हम आई साइट को रिकवर नहीं कर पाते। नॉर्मली ये होता क्यों है कि हमारी जो आई बॉल है वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है। आई बॉल में एक लिक्विड फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और एक्वस ह्यूमर जो कि थिन वाटर काइंड ऑफ लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, और जो विट्रस ह्यूमर है वो जेलीनुमा फ्लूइड होता है। जब आँख के अंदर फ्लूइड की ज़्यादती होती है और प्रेशर इंक्रीज़ करता है, जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है आँख का, तो ऑप्टिक नर्व जो कि मैसेज लेके जाती है आँख से ब्रेन की तरफ, वो डैमेज हो जाती है, और इस कंडीशन को ग्लाउकोमा कहते हैं। नेक्स्ट है जी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। One gets older, the lens of the eye loses transparency and become milky.
तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बाद दफ़ा ये होता है जो आई लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट वेव है वो सही तरह से गुज़रती नहीं है और सही तरीके से इमेज नहीं बन पाता रेटिना पे, और इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बेसिकली लाइट वेव्स डू नॉट फॉल ऑन द सेम फोकल पॉइंट ड्यू टू अनइवनली कर्व्ड कॉर्निया। बेसिकली जो कॉर्निया होता है यहाँ पे वो थोड़ा गोलाई में होता है, सर्कल में होता है। अगर हम नॉर्मल आई की रिफ्रैक्शन देखते हैं एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करती है या अपना इमेज बनाता है, आई जो है जो लेंस है वो इमेज बनाता है यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा बेस भी होता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनता है या जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो दो जगहों पे दो एंगल्स में डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो जगहों पे रिफ्रैक्शन हो रही है और इसकी वजह से चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं और इस कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये थे आई डिसऑर्डर। अब हम कुछ MCQs करते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए और हम चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड कर सकें। The first one is, where are the true receptors of VNR located? हमने फ़ोटो रिसेप्टर्स की बात की जिनकी वजह से हम देख सकते हैं, हमने रोड्स और कॉन्स की बात की, तो वो आई की जो थर्ड लेयर है विच इज़ रेटिनल कोट या हम उसको रेटिना कहते हैं, इस पर मौजूद होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ रेटिना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द आई गार्ड। आई की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ द सेक्रोटिक कोट। वेयर इज़ द विट्रस ह्यूमर फाउंड। विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? इन द आई बॉल। द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, आई बॉल में पाया जाता है। ये आई का प्रेशर मेंटेन रखता है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डिटरमिन द कलर ऑफ आई। आई का एक है कलर को डिटेक्ट करना, जो कि कॉन्स जो है वो कलर डिटेक्शन करते हैं। जब वो देखने के प्रोसेस में जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उन चीज़ों के कलर्स को डिटेक्ट करना वो कॉन्स का काम है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आई कलर की। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ा था, जो इरस है ये आई कलर को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ्लावर की आइज़ ब्लैक हैं, आइज़ का कलर जो है वो ब्लू है, तो ये इरस डिटरमिन करता है। करेक्ट आंसर इज़ इरस। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा आई का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑडिटरी सेंसेशन देखेंगे।